दौलत और शोहरत वो ख़तरनाक नशा है जिसके अंदर मुब्तला इंसान हर चीज़ हत्ता के अपने खुदा को भी भुला देता है, और ऐसे लोग ज़्यादातर अय्याशियों में मगन और दीन से दूर अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं। ताहम आज भी बहुत सारे अफराद दुनिया में ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने दीन और अल्लाह के लिए दौलत, शोहरत और हर चीज़ को ठुकरा दिया, और इन्हीं इंसानों में हमारी पाकिस्तानी अदाकाराएँ भी शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की चंद ऐसी ही अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस्लाम की खातिर और अपने रब के लिए शोबिस की रंगीनियों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, अनम फयाज। अनम फयाज पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर और पुरकशिश अदाकारा हैं जिन्होंने साल 2006 से 2023 तक पाकिस्तानी ड्रामों और शोबिस इंडस्ट्री के अंदर काम किया। अनम फयाज की पैदाइश कराची में हुई और वहीं से उन्होंने अपनी मॉडलिंग और अदाकारी का आगाज़ किया। उन्होंने अपने करियर में नाम तो खूब बनाया मगर दिली सुकून ना पा सकें, लिहाजा इसी सुकून की तलाश में वो अपने रब के करीब हो गईं। यही वजह है कि उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया और अब अपनी फैमिली के साथ एक इस्लामी ज़िंदगी गुजारती हैं। नंबर 2, अरीज फातिमा। अरीज फातिमा पाकिस्तान की काफ़ी मशहूर अदाकारा हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत करते ही बड़ी मकबूलियत हासिल की और जल्द ही लोग इनके दीवाने बन गए। इनका करियर 2012 से 2019 तक बड़ी कामयाबी के साथ चला और फिर उन्होंने अपने करियर से ब्रेक ले ली। वो इंडस्ट्री से 6 साल तक गायब रहीं और फिर 6 साल बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने इस्लाम के लिए शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। अनम फयाज के मुताबिक इनको हिजाब करने और नमाज पढ़ने से बड़ा ही दिली सुकून मिलता है और अब वो आगे भी इसी तर्ज पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। नंबर 3, सिद्रा बतूल। सिद्रा बतूल पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर साबिका अदाकारा हैं जिन्होंने 2012 से 2020 तक कई मशहूर तरीन ड्रामों और टीवी शोज़ के अंदर काम किया। इनका ताल्लुक एक शिया फैमिली के साथ है, लिहाजा उन्होंने पहले तो घर वालों से लड़कर शोबिस में आने को चुना मगर बाद में खुद ही दीन की खातिर शोबिस की रंगीनियों को अलविदा कहने का फैसला किया। आज ये भी हर वक्त मुकम्मल हिजाब में नज़र आती हैं और दीन के मुताबिक ही चल रही हैं। नंबर 4, जरनीश खान। लाहौर में पैदा होने वाली जरनीश खान पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल साबिका अदाकारा हैं जिन्होंने 2013 से 2023 तक पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर बड़ी धूम मचाई थी। जरनीश खान ने 17 साल की उम्र में अपनी अदाकारी का आगाज़ किया मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इनको एहसास होने लगा कि ये गलत कर रही हैं क्योंकि शोबिस की दुनिया इनको दीन से दूर लेकर जा रही है। यही वजह है कि जरनीश खान ने भी अपने दीन और दिली सुकून के लिए शोबिस की रंगीनियों को छोड़ने का फैसला किया और आज ये भी अपनी फैमिली के साथ एक इस्लामी तर्ज पर ज़िंदगी गुजारती हैं। नंबर 5, सनम बलोच। सनम बलोच पाकिस्तान की एक खूबसूरत टीवी होस्ट और अदाकारा थीं जिन्होंने साल 2007 से 2019 तक बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर काम कर रखा है। उन्होंने साल 2019 में नशर होने वाले ड्रामे ख़ास में आखिरी मर्तबा काम किया और इसके बाद ना तो वो किसी ड्रामे में नज़र आईं और ना ही किसी शो में। सनम से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शोबिस में काम करने से इनको दिली सुकून ना मिला, लिहाजा अपने दिली सुकून और दीन की खातिर उन्होंने शोबिस से दूरी इख्तियार की है। आज सनम बलोच अपनी फैमिली के साथ दुबई में रहती हैं और शोबिस को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रखा है। नंबर 6, मोमल खालिद। मोमल खालिद पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा हैं जिन्होंने साल 2008 से 2022 तक मुतादिद पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर काम करके खूब नाम कमाया। मोमल ने शोबिस में अपनी अदाओं के दम पर नाम तो खूब कमाया मगर इनको भी जल्द ये एहसास होने लगा कि ये रास्ता गलत है जो कि इनको अपने रब से दूर लेकर जा रहा है। लिहाजा उन्होंने शोबिस को छोड़ने का एक मुश्किल फ़ैसला लिया और अब इनके मुताबिक वो अपनी बाकी ज़िंदगी अपने शोहर के साथ और इस्लामी तर्ज पर जीना चाहती हैं। नंबर 7, सनम चौधरी। सनम चौधरी का शोबिस की बुलंदियों से दीन की तरफ आने का सफ़र भी बड़ा ही हैरान कुन है। सनम चौधरी ने साल 2012 से 2021 तक लातादाद पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों के अंदर काम किया और ऐसे ऐसे डांस और जलवे बखेरे के सभी को पीछे छोड़ दिया।
مگر پھر جب ان کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا تو صنم چودھری نے نہ صرف خود سب کچھ چھوڑ دیا بلکہ آج یہ ہر وقت حجاب میں ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ نمبر 8، نرگس۔ نرگس پاکستان کی سب سے مشہور اور بدنام زمانہ سٹیج اداکارہ ہیں جنہوں نے 1992 سے 2014 تک بے شمار سٹیج ڈراموں کے ساتھ ساتھ لاتعداد فلموں کے اندر بھی کام کیا ہے۔ نرگس کی زندگی اپنے کیریئر کے دوران کئی مشکلات کا شکار رہی جس کی وجہ سے ان کی تینوں شادیاں ٹوٹ گئیں اور کیریئر میں بھی ان کو کافی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ 2014 میں انہوں نے اپنی زندگی سے ہار کر اپنے رب سے رجوع کیا اور پھر شوبز انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ نرگس آج بھی ایک باحجاب اور مکمل اسلامی زندگی گزارتی ہیں۔ نمبر 9، رابی پیرزادہ۔ رابی پیرزادہ پاکستان کی سب سے بدنام زمانہ اداکارہ اور گلوکارہ ہیں جنہوں نے سال 2005 سے 2019 تک پاکستان کے اندر خوب دھوم مچائی اور کنٹروورسیز کی ملکہ کے طور پر جانی جاتی رہیں۔ سال 2019 میں ان کی پرائیویٹ اور نازیبا ویڈیوز وائرل ہو گئیں اور اس کے بعد ان کا دل کچھ یوں ٹوٹا کہ وہ اللہ کے قریب چلی گئیں۔ اب یہ ہر وقت حجاب کرتی ہیں، اسلامی طرز پر زندگی گزارتی ہیں اور لوگوں کو بھی اسلامی طریقے کی دعوت دیتی نظر آتی ہیں۔ نمبر 10، عیشا نور۔ عیشا نور نے پاکستانی ڈراموں کے اندر سال 2002 سے 2020 تک بڑی دھوم مچائی اور اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے سبھی کو دیوانہ بنا لیا۔ ان کی پیدائش کراچی میں ہوئی اور کراچی سے ہی انہوں نے اپنی ماڈلنگ کا آغاز کیا۔ سال 2019 میں انہوں نے شادی کی اور شادی کے فوراً بعد انہوں نے شوبز چھوڑنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد پھر کبھی ٹی وی پر نظر نہیں آ سکیں۔ عیشا کے مطابق وہ پچھلے کچھ عرصے سے شوبز چھوڑنے کا سوچ رہی تھیں اور اب شادی کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ لیا ہے۔ نمبر 11، سارا چودھری۔ سارا چودھری ماضی کی ایک بڑی مشہور اور خوبصورت اداکارہ ہیں جن کا اپنے دور میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ انہوں نے سال 2000 سے 2010 تک ٹی وی ڈراموں اور فلموں کے اندر بڑی دھوم مچائی اور پھر 2010 میں شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی چلی گئیں اور شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ سارا کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ اپنے دین اور اللہ کے لیے کیا ہے جس کے بارے میں وہ ایک لمبے عرصے سے سوچ رہی تھیں۔ آج وہ بھی دبئی کے اندر مکمل حجاب کرتی اور ابھی تک دین پر ہی قائم ہیں۔ نمبر 12، عروج ناصر۔ عروج ناصر بھی پاکستان کی ایک بڑی مشہور اداکارہ اور ٹی وی ہوسٹ تھیں جنہوں نے 1998 سے 2008 تک ان گنت پاکستانی ڈراموں اور فلموں کے اندر کام کیا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران اپنے جلووں اور اداکاری کی وجہ سے بڑی دھوم مچائی، مگر جب ان کا رجحان دین کی طرف بڑھا تو اسلام کے لیے انہوں نے دولت اور شہرت ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ آج بھی عروج ناصر ایک مکمل اسلامی زندگی گزارتی ہیں اور ہر وقت حجاب میں ہی نظر آتی ہیں۔